कब तक आप इस रहस्य को छुपाने वाले थे सूर्यदेव? सोचिए सूर्यदेव, यदि ये बात सूर्यलोक से बाहर पहुंची कि आपकी अर्धांगिनी देवी संज्ञा हर रात को अंधकार की चादर लपेटकर कहीं कहीं जाती है और भोर होने पर ही लौटती है, तो सोचिए सूर्यदेव, कैसी कैसी बातें होंगी, कैसी कैसी बातें होंगी। अब अंधकार में हुई इस घटना पर सत्य का प्रकाश डालेंगे आप सूर्यदेव? पहले सूर्य से जुड़े एक और सत्य को जान लीजिए। सूर्य से अधिक निकट आने वाला अंधकार और शीत के कारण जीवित नहीं रह पाते, और सूर्य के अधिक निकट आने वाले उसके ताप से भस्म हो जाते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि सूर्य से एक निश्चित दूरी पर रहा जाए। आप अपने मित्र देवराज को धमका रहे हैं सूर्यदेव? नहीं, मैं बस स्मरण करा रहा हूं कि मित्रों में भी एक निश्चित दूरी आवश्यक है। अधिक निकट आने से घुटन सी हो जाती है। मैंने कभी आपके पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया इंद्रदेव, और आशा करता हूं कि आप भी मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। और रही बात देवी संज्ञा की, मुझे देवी संज्ञा पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं इंद्रदेव, वो सदा मेरी दृष्टि में है, और मैं चाहूंगा कि हर दृष्टि उससे दूर रहे, भले ही वो सहस्त्र नेत्र की ही क्यों ना हो। परंतु सूर्यदेव, आप जा सकते हैं इंद्रदेव। शनि, रात्रि भर सोए नहीं पुत्र? आपको गहन निद्रा लेते देखता रहा। कदाचित कल की आराधना में बहुत थक गई थी। थोड़ी देर और विश्राम कर लीजिए। नहीं पुत्र, आराधना का समय हो गया है, मुझे जाना होगा। माता, क्या अब भी मेरे प्रश्नों के उत्तर देने का समय नहीं आया? वो समय शीघ्र आएगा पुत्र। माता,
क्या हुआ पुत्र? आज आप आराधना के लिए मत चाहिए ना? क्यों? ऐसा क्या हुआ पुत्र? नहीं जानता, बस एक अज्ञात भय मन से कह रहा है कि आज आप आराधना के लिए ना जाए। बस एक ही रात्रि में साहस सो गया? कल रात्रि को तो अपनी माता श्री को तात्री बनकर समझा रहे थे कि भय का सामना करो, और भोर होते ही स्वयं भय से भयभीत हो गए। जानती हूं तुम्हें अपनी माता की सुरक्षा की चिंता है। जानती हूं कि तुम सारा दिन अपनी माता के साथ व्यतीत करना चाहते हो, परंतु मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हें ये चिंता इसलिए है क्योंकि तुम रात्रि भर अपनी माता की चिंता में सोए नहीं हो। विश्राम कर लो, थकान भी मिट जाएगी और चिंता भी। और फिर मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूं, है ना? तुम जागोगे उससे पहले मैं आराधना से लौट आऊंगी। माता, आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना? मैं भला अपने पुत्र से कुछ क्यों छिपाऊंगी? हाँ, परंतु मेरा पुत्र अवश्य मुझसे कुछ छुपा रहा है। अपनी मुस्कान। विश्राम करो। शनि, मित्र शनि, बाहर आओ, शीघ्रता करो। आ जाओ, आ जाओ, गाओ। आओ खेलते हैं। मैं तुम्हें वन का भ्रमण कराता हूँ। यूं उछलूंगा, यूं कूदूंगा। शांत रहो। माता भीतर आराधना कर रही है, उनका ध्यान भंग हो जाएगा। परंतु माता तो बाहर है।
देखा? मूर्ख हो तुम। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो पर्दे के पीछे ही आराधना करती है। पर्दे के पीछे? परंतु मैंने तो देखा कि मैं क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि हाँ, वो क्या है ना, मेरी आंखों और जीवा में सामंजस्य नहीं है, इसलिए मैं देखता कुछ हूँ और बोल कुछ और जाता हूँ। मैं ये कह रहा था, मैंने तो माता को सुबह हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने माता को सुबह देखा ही नहीं। हाँ, मैंने माता को सवेरे से ही नहीं देखा। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? कैसे? तुम सदैव ऐसे नहीं मुस्कुराते। ओ, वो क्या है, मैं कभी कैसी मुस्कुरा देता हूँ। शोर से माता का ध्यान भंग होगा, तो मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही, अब पंछी हूँ, थोड़ा यहाँ उड़ूंगा, थोड़ा वहाँ उड़ूंगा और फिर वापस लौट आऊंगा। शनि कहता है कि माता भीतर, पर्दे के पीछे, तो फिर मैंने कैसे बाहर जाते हुए देखा? शनि की माता क्या कह रही है? देश बदल लिया?